एक औरत ने बस इंसानियत के नाते बारिश से बचने आए एक दक्षिण के बढ़ई को एक कटोरी गर्म पानी पिला दिया, लेकिन पानी पीते ही बढ़ई की नजर सीधे घर की मुख्य शहरीर पर जाकर टिक गई। उसने ऐसी बात कही कि पूरे परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। ये शहरीर ठीक नहीं है। औरत को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये वही मजबूत शहरीर थी जिसे उसके ससुर ने खुद चुनकर लगवाया था और जो पूरे 30 साल से घर का भार संभाल रही थी। फिर इसमें खराबी कैसे हो सकती थी? बढ़ई ने कोई सफाई नहीं दी, बस अपना टूल बॉक्स उठाया और वहां से निकलने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर अचानक पीछे मुड़ा और बोला, इस लकड़ी के अंदर कुछ छिपा हुआ है। आदमी उससे पूछने ही वाला था कि आखिर अंदर क्या है, लेकिन बढ़ई घबराकर बारिश में वहां से भाग चुका था। उसके जाने के बाद उसकी बात पूरे परिवार के मन में कांटे की तरह चुभ गई। आदमी को बढ़ई की आंखों में दिखा डर याद आ रहा था और उसे लग रहा था कि वह बिना वजह ऐसा नहीं बोल सका। अगर इस राज का पता नहीं लगाया तो शायद उनका परिवार जिंदगी भर चैन से नहीं सो पाएगा। आखिरकार आदमी ने फैसला कर लिया कि वह इस शहरीर को खोलकर रहेगा और देखेगा कि आखिर इसमें क्या छिपा है। पत्नी घबरा कर बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? ये घर की मुख्य शहरीर है, इसे हिलाया तो पूरा घर गिर सकता है। आदमी बोला, अगर गिरा तो फिर देख लेंगे, लेकिन ये राज अब जानना जरूरी है। अगले दिन उसने शहरीर खोलने के लिए सारे औजार तैयार कर लिए। पत्नी फिर भी उसे रोकती रही, क्योंकि ये शहरीर उसके ससुर की आखिरी निशानी थी और उसे डर था कि इसे तोड़ने से उनके दिवंगत पिता की आखिरी याद भी मिट जाएगी। लेकिन आदमी ने कहा, इसीलिए तो इसे खोलना जरूरी है। आखिर पिताजी ने इसके अंदर ऐसा क्या छिपाया था? ऊपर से उस बढ़ई की डरी हुई आंखें उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। पत्नी ने आखिरकार हार मान ली। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आदमी ने जल्दी से सारे औजार छिपा दिए और दरवाजा खोला तो सामने गांव की रहने वाली शांता चाची खड़ी थी। उन्होंने बताया कि कल एक दक्षिण का बढ़ई पूरे गांव में घूम रहा था और अलग अलग बहाने बनाकर हर घर की शहरीर को ध्यान से देख रहा था। वह सबको सावधान रहने की सलाह भी दे रहा था। शांता चाची के जाते ही आदमी समझ गया कि वह बढ़ई किसी खास चीज की तलाश में था और शायद उसका निशाना सिर्फ उनके घर की शहरीर थी। उसने फैसला किया कि अब आज रात ही काम करना होगा। आधी रात होते ही उसने चुपचाप तेल का दिया जलाया और सीढ़ी लगाकर शहरीर की जांच शुरू कर दी। थोड़ी देर तलाश करने के बाद उसे सच में शहरीर का एक हिस्सा बाकी लकड़ी से अलग और खोखला महसूस हुआ। उसने तुरंत आरी उठाई और लकड़ी काटनी शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार शहरीर का वह हिस्सा खुल गया और उसके अंदर से तेल के कपड़े में लिटा हुआ एक बक्सा बाहर निकला। दोनों को देखते ही समझ आ गया कि अंदर कोई बेहद जरूरी चीज छिपाई गई थी। कपड़ा हटाया तो अंदर एक और ताला लगा हुआ बक्सा था। आदमी ने बिना देर किए हथौड़े से ताला तोड़ दिया और बक्सा खुलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर सोने की 3 भारी भरकम छड़ें रखी थी। औरत को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जैसे ही उसने सोना उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, आदमी ने उसका हाथ रोक दिया और कहा, पहले अंदर रखी पिताजी की चिट्ठी पढ़ो। औरत बोली, चिट्ठी में क्या रखा है? सामने इतना सोना पड़ा है। आदमी ने कहा, तुम नहीं समझोगी, पिताजी ने चिट्ठी सबसे ऊपर रखी है। इसका मतलब उनके लिए ये सोने से भी ज्यादा जरूरी थी। लेकिन जैसे ही आदमी ने चिट्ठी हाथ में ली, उसे पढ़ते ही उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।